ओके दोस्तों, अब हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी मतलब निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे वृद्धि एक लिमिटेड टाइम के बाद आकर के रुक जाएगी। जैसे आप अगर बात करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था वृद्धि और विकास में अंतर, तो उसके अंदर हमने देखा था कि वृद्धि जो है 20 साल बाद, 25 साल बाद या 30 साल के बाद किसी एक पॉइंट पर आकर हमारी जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो आकर के रुक जाती है। जबकि विकास जो होता है वो हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपका सोशल डेवलपमेंट बार बार होता रहेगा, इमोशनल डेवलपमेंट होता रहेगा, आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता रहेगा, आपका मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट होता रहेगा। इस तरह के डेवलपमेंट हमारे अंदर चलते ही रहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और साथ ही साथ इसको आपने एक दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं कि विकास वर्म टू टॉम चलने वाली प्रक्रिया है। वर्म टू टॉम मतलब इसको हिंदी में कहते हैं हम जन्म से मृत्यु तक। क्योंकि वृद्धि तो हमारी एक टाइम पर आकर के रुक जाती है, और जब वृद्धि हमारी एक टाइम पर आकर के रुक जाएगी तो जो हमारा बाकी का विकास का जो पोर्शन है, बाकी जो विकास है, सोशल डेवलपमेंट, हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारे के सारे डेवलपमेंट हमारे क्या होते रहते हैं, आगे की तरफ को बढ़ते रहते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, मतलब हमारी डेथ के टाइम तक। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान पैटर्न का सिद्धांत। जो नेक्स्ट है हमारा वो है यूनिफॉर्म पैटर्न, समान पैटर्न का सिद्धांत। कि हमारा जो विकास है वो विकास हमारा हर किसी पर्सन के अंदर बिल्कुल समान यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर चलता है। जैसे जो हमारा एक सीक्वेंशियल होता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है विकास। हर किसी का विकास जो है वो एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे की तरफ को बढ़ेगा। इसको कहते हैं हम क्या, हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब समान पैटर्न का सिद्धांत। एक इसी के जैसा मिलता जुलता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन विकास जो है हमारा दिशाहीन होता है, दिशा में होता है, दिशा का सिद्धांत। विकास हमारा एक दिशा की तरफ चलता है, और इस दिशा के पार्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब पहला पार्ट है हमारा, एक है सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल आपने सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं हम शीर्षोपदाभिमुख, या बहुत आसान लैंग्वेज में इसको इस तरीके से एक और कहते हैं, सिर से पैर की ओर। कि जो विकास है हमारा, वो विकास मतलब जो विकास की जो प्रक्रिया हमारे अंदर चल रही होती है वो कैसे डेवलप होती है हमारे अंदर, वो हमारे सिर से पैरों की ओर डेवलप होती है। मतलब पहले हमारे जो बॉडी का जो कंट्रोल आता है, पहले हमारे हेड पर कंट्रोल आता है, फिर हमारे जो है वो गर्दन पर कंट्रोल आता है, फिर हमारे कंधों पर कंट्रोल आता है, और फिर बाकी जो अदर पोर्शन होता है हमारा नीचे की तरफ को, इस तरीके से आगे की तरफ को बढ़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने छोटे बच्चों को देखा होगा अक्सर। तो छोटे बच्चों की क्या होती है, उनकी गर्दन जो है वो एक तरफ को रुकती नहीं है शुरुआत के कुछ महीनों में। वो अगर उनको लेफ्ट साइड पर उनकी गर्दन को छोड़ोगे तो लेफ्ट साइड पर रहेगी, राइट साइड पर उनकी गर्दन को छोड़ोगे तो राइट साइड पर रहेगी। उसी तरीके से फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या कुछ महीनों मंथ के बाद उनकी गर्दन पर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, फिर उनके कंधों पर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, एंड देन फिर वो अपनी आर्म्स पर और फिर उसके अपने फिंगर्स पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो विकास है हमारा वो क्या है, सेफेलोकॉर्डल होता है, मतलब सिर से पैर की तरफ को चलता है। इसी के अंदर एक और आता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ दूरस्थ। इसके कई सारे नाम से बुलाते हैं इसको। इसको बोलते हैं केंद्र से छोरों की ओर,
या अंदर से बाहर की ओर। केंद्र से छोरों की ओर का क्या मतलब है? केंद्र से छोरों की ओर का मतलब है कि जो पहले जो कंट्रोल होता है बच्चे का, वो पहले उसका पूरे जनरलाइज तरीके में कंट्रोल होता है, और फिर जनरलाइज तरीके के बाद में जो है वो कंट्रोल उसके आउटर एरिया की तरफ हो जाता है। जैसे इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले जो बच्चे का जो बॉडी जो ग्रोथ होती है, उसका सबसे पहले ये जो बीच का जो पोर्शन होता है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। उसके बाद में उसका डेवलपमेंट शुरू होता है उसके आर्म्स की तरफ, उसके हैंड की तरफ, और उसके बाद में उसकी फिंगर की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट का जो तरीका है, जो ग्रोथ हो रही है बच्चे की, वो ग्रोथ कैसे हो रही है? उसका सेंटर से उसके बाहर की तरफ को निकल रही है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है एक डायरेक्शन के अंदर, वो हमारा प्रोक्सिमो डिस्टल में अंदर से बाहर की तरफ, केंद्र से छोरों की तरफ को चलता है। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, उसके बाद में एक और होता है, इसी के जैसा सिमिलर सा है ये, थोड़ा थोड़ा सा, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, वो सबसे पहले अगर उनको पेन दिया जाए या कोई गिलास दिया जाए, तो बच्चों को जो है ना, पहले वो इस तरीके से पकड़ते हैं पेंसिल को, पूरी तरीके से, मतलब पूरी मुट्ठी का इस्तेमाल करेंगे, 4 और 5 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद में वो धीरे धीरे कंट्रोल कैसे लाना शुरू कर देते हैं? अपनी फिंगर्स पर कंट्रोल लाना शुरू कर देते हैं। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर। इसको हिंदी में कहते हैं आप स्थूल क्रिया से, स्थूल कौशल से सूक्ष्म कौशल तक। कि जो विकास की जो प्रक्रिया है वो जनरलाइज वे में होती है। जनरलाइज का मतलब अभी बता दिया, जैसे आपको छोटे से बच्चे को आप पहले ग्लास देंगे, तो ग्लास को जो है सबसे पहले तो वो दोनों हाथों से पकड़ा, ऐसे करके पकड़ेगा। फिर उसके बाद में एक पॉइंट आएगा 2 साल बाद, 4 साल बाद, 1 साल बाद, कि वो दोनों हाथों की जगह फिर ऐसे करके मुट्ठी से पकड़ेगा। और फिर एक पॉइंट आएगा कि जैसे बच्चा जो है वो ग्लास को सिर्फ खाली उंगलियों से ही पकड़ सकता है। इसको आप पेन के एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं। चाहे शुरू में हम बच्चे को क्या देते हैं? पेंसिल देते हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो पेंसिल को वो बच्चा क्या करेगा? ऐसे करके पकड़ेगा। और फिर एक टाइम आएगा कि जैसे जैसे उसके अंदर डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूरी होती चली जाएगी, पूरी होने के बाद में वो जो उसकी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया का जो पार्ट है, मतलब जो उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे करके उसकी हथेली से ये कहाँ तक चला जाएगा? उसके फिंगर्स तक चला जाएगा। ओके। बाकी इसके आगे अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, रेट इज नॉट यूनिफॉर्म। रेट इज नॉट यूनिफॉर्म। विकास की दर समान नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जो विकास है, मतलब जो विकास की प्रक्रिया है, वो सब में अलग अलग होती है। किसी के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, किसी के अंदर सोशल डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, किसी के अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो सबके अंदर इस तरह के डेवलपमेंट आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, अलग अलग रेट के साथ, अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं ये। इसलिए हम कहते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है वो यूनिफॉर्म रेट के साथ नहीं चलती है। कभी कभी आपने जैसे कंपेयर करते हैं हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ, कि कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जो आपकी एज का ही होगा, आपके साथ में पढ़ने वाला होगा, आपके साथ में रहने वाला होगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बॉडी ग्रोथ या उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, आपकी फिजिकल ग्रोथ थोड़ी सी कम रह गई है। या ऐसा समझ सकते हैं कि कोई आपके साथ में रहने वाला कोई दोस्त है, उसकी सोशल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब वो लोगों के साथ में बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर सकता है, समाज के साथ में बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर सकता है। तो हमारा अगला सिद्धांत है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नता या भिन्नता एक ही बात है, का सिद्धांत। दुनिया में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से अलग है, ये बात व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है। जैसे आप अपने दोस्त से, अपने फादर से, अपने मदर से, दोस्त साथियों से, हर कोई पर्सनालिटी के आधार पर, इंटेलिजेंस के आधार पर, और उसके इमोशनल डेवलपमेंट के आधार पर, सोशल डेवलपमेंट के आधार पर, फिजिकल डेवलपमेंट के आधार पर, हर कोई पर्सन एक दूसरे पर्सन से क्या होता है, अलग होता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप मुझसे अलग हैं, मैं आपसे अलग हूँ, सब एक दूसरे से अलग हैं। ये हमारा विकास का अगला सिद्धांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप, अंतर्वैयक्तिक संबंध का सिद्धांत। जितने भी विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट हमारा, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, या हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, ये सारे के सारे विकास क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका आपके सामाजिक विकास पर, सोशल डेवलपमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्कि क्या होता है कि सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर आपका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा पड़ेगा आपके इमोशनल डेवलपमेंट पर भी, आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट पर भी, आपके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर भी, आपके और भी जो हमारे जो ओवरऑल डेवलपमेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंधित होता है। कहीं कहीं आपने इसको दूसरे नाम से पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मतलब सप्रिल विकास जो होता है वो हमारा विकास सप्रिल होता है। हिंदी में इसको सप्रिल कहते हैं। सप्रिल समझते हैं ना। जैसे हिंदी में और एक और वर्ड होता है इसके लिए, कुंडलित, इसको आप कुंडलित भी कह देते हैं। कुंडलित, विकास कुंडलित होता है। जैसे इंटरकनेक्टेड, ये विकास का एक पोर्शन दूसरे का पोर्शन से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, सब एक विकास क्या है, एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है। जैसे आप अगर इसको अपने एजुकेशन से पर्पस से जोड़ सकते हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसका सीधा सीधा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के साथ ही होगा। मैथ्स का रिलेशन आपका सोशल साइंस के साथ में भी है, आपका साइंस के साथ में भी है, विज्ञान के साथ में भी है, आपका यहाँ तक कि हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी है। उसी तरीके से विकास के हर एक पहलू, जो भी हम विकास हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान का सिद्धांत। मतलब विकास को क्या किया जा सकता है, पूर्वानुमानित किया जा सकता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा और हम कहते भी हैं कि किसी छोटे बच्चे को देख करके उसका एक आइडिया लगाया जा सकता है कि ये बच्चा आगे जा करके, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे कुछ काम करते हैं तो वो पेरेंट्स या टीचर्स कहते हैं कि भाई ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आगे जा करके बहुत अच्छा काम करेगा, अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करेगा। तो मतलब क्या कर लिया आपने, विकास को प्रिडिक्ट कर लिया। उसी तरीके से किसी बच्चे की बॉडी ग्रोथ को देख करके, जैसे शुरुआती साल में 5 साल 6 साल में हमने देखा कि उसकी बॉडी ग्रोथ क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा होगी, या इसकी हाइट ज़्यादा होगी, या इसका वेट ज़्यादा रहेगा। उसी तरीके से विकास के अलग अलग पहलुओं के साथ में हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको कि विकास क्या होता है, पूर्वानुमानित होता है, उसको आप अनुमानित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। विकास
उत्क्रमणीय नहीं होता। या इसको और दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं पलटावी। एक और कहीं लिखा हुआ नजर आएगा आपको, परवर्ती। ठीक है, मतलब विकास को आप क्या नहीं कर सकते, वापस उसी स्टेज में नहीं पहुंचा सकते जिस स्टेज में वो पहले था। जैसे एक बार अगर आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हो गई, बॉडी ग्रोथ हो चुकी है पूरी तरीके से, आपकी हाइट, आपका वेट आप बढ़ चुका है, तो आप उसको आप क्या नहीं कर सकते, आप उसको आगे वापस उसी स्टेज में नहीं पहुंचा सकते। या इसको और आसान लैंग्वेज में समझ लीजिए कि अगर आप अभी मौजूदा वक्त में 20 साल के हैं, तो अब आप वापस अपनी एज को 10 साल में नहीं पहुंचा सकते। इसलिए विकास क्या है, विकास को आप इरिवर्सिबल नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन तो DSSB और सीटेट का ऑल टाइम फेवरेट है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विकास क्या नहीं होता इनमें से, विकास उत्क्रमणीय नहीं होता। विकास को आप क्या नहीं कर सकते, वापस उसी स्टेज में नहीं पहुंचा सकते जिस स्टेज में वो पहले था। तो ये बेसिकली जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट थे, जो कि आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू।